जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गांव पर हथियार बंद बदमाशों का हमला, कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत। सीबीआई ने बढ़ाई लालू यादव की मुश्किल, चारा घोटाले केस में जमानत रद्द कराने के लिए दायर की याचिका। कहीं फिर न हो जाए बालासोर जैसा हादसा, मशीनों में फॉल्ट से इंजीनियर भी हुए हैरान। महंगाई पर लगाम के लिए मेगा प्लान हो रहा तैयार, केंद्र सरकार ने मंत्रालयों से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट में बम होने की खबर, खाली कराया गया प्लेन। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार, बिहार के 3-4 सांसदों की सीट में फेरबदल। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। हिंसा की ताजा घटना के साथ मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष में कम से कम 190 लोगों की मारे जाने की खबर है। राज्य में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच व्यापक हिंसा देखी गई है। मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार सुबह भड़की ताजा हिंसा के दौरान 3 कुकी लोगों की मौत हुई। उखरुल के पुलिस अधीक्षक निगसेम वाशुम ने स्क्रोलर को बताया कि यह घटना थवई कुकी गांव के सुबह करीब 4:30 बजे हुई। ट्रॉल रिपोर्ट के मुताबिक वाशुम ने कहा, यह एक अकारण और जानबूझकर किया गया हमला था। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमें संदेश है कि घाटी की ओर से हथियारबंद बदमाशों ने पहाड़ियों में घुसपैठ की और उन पर हमला किया। मृतक स्वयंसेवक थे जो गांव की रखवाली कर रहे थे। बता दें कि थवई कुकी कामजोंग रेवेन्यू जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यह उखरुल जिले के पुलिस क्षेत्राधिकार में आता है। यह गांव नागा बहुल उखरुल जिले और मैतेई बहुल इम्फाल पूर्वी जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आधिकारिक मरने वालों के नाम की पुष्टि करने की प्रक्रिया है। हिंसा की ताजा घटना के साथ मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष में कम से कम 190 लोग मारे गए हैं। राज्य में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच व्यापक हिंसा देखी गई। हिंसा भड़कने के बाद से लगभग 60,000 लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हुए। राज्य में बलात्कार और हत्या के मामले सामने आए और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति के बावजूद भीड़ ने पुलिस शस्त्रागार लूट लिया और कई घरों में आग लगा दी। विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकार पर हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि मणिपुर में जहां हिंसा की लहर देखी गई, वहीं पिछले कुछ दिनों में शांति की खबरें भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 25 अगस्त को सुनवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि जांच एजेंसी ने झारखंड हाई कोर्ट के 22 अप्रैल 2022 को दिए गए उस आदेश को चुनौती भी दी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला केस में जमानत दी गई थी। इससे पहले चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल लालू जमानत पर बाहर है। जान ले कि लालू प्रसाद यादव को झारखंड के दुमका, देवघर, चाईबासा और डोरंडा कोषागार में धोखाधड़ी से पैसे निकालने से जुड़े चारा घोटाले मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। 74 साल के लालू अभी जमानत से बाहर है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लालू ने जमानत के लिए अप्लाई किया था। डोरंडा कोषागार में 139 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन से जुड़े चारा घोटाला मामले में
रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुना चुकी है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि घोटाले के दौरान लालू प्रसाद यादव के पास अविभाजित बिहार का वित्त विभाग था। उस समय वे मुख्यमंत्री भी थे। लालू प्रसाद यादव को कथित तौर पर पशुपालन विभाग के जरिए रिश्वत मिली थी। ट्रेन की आवाजाही पर नजर रखने वाली मशीन में फॉल्ट से इंजीनियर भी हुए हैरान। उनका मानना है कि इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर बालासोर जैसी दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। जून के महीने में बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। उस हादसे के बारे में जानकारी सामने आई कि तकनीकी और मानवीय स्वामिनी दोनों हादसे की वजह से बने, लेकिन अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है कि रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए जो मशीन लगी है उनमें खामी नजर आ रही है। रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेनों के बारे में सटीक जानकारी के लिए सेंसर मशीन लगी है, उनमें से खराबी पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनों की आवाजाही के लिए जो मशीन लगाई गई है वो कभी कभी जानकारी देती है, कभी किसी तरह का सिग्नल नहीं मिलता। सेंसर मशीन के बारे में बताया गया है कि अगर यह किसी मेटल के संपर्क में आता है तो सिग्नल भेज देता है। आईडीएसओ ने भी इस पर चिंता जताई। इंजीनियरों का कहना है कि अगर सेंसर मशीन की तरफ से गलत जानकारी स्टेशन मास्टर को मिलेगी तो वो गलत फैसला कर सकता है और फिर बालासोर जैसी घटना भी हो सकती है। ट्रेनों की आवाजाही के लिए जो मशीन लगाई गई है वो मल्टी सेक्शन एक्सटर्नल काउंटर का हिस्सा है। इसके जरिए 2 पॉइंटर्स पर ट्रेन की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। इसके जरिए ट्रेन के एक्सल की काउंटिंग होती है। उसे पता चलता है कि ट्रेन स्टेशन पे है या निकल चुकी है, या ट्रेन का कितना हिस्सा स्टेशन पर है। इससे ये भी पता चलता है कि कोई ट्रैक ट्रेन की आवाजाही के लिए खाली है या उस पर कोई ट्रेन खड़ी है। केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जल्द ही कई बड़े कदम उठा सकती है। इससे निपटने का प्लान तैयार करने के लिए मंत्रालयों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वाणिज्य, कृषि और वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों के साथ एक संयुक्त बजट बनाकर आम जनता को राहत देने की तैयारी कर रही है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई से राहत के लिए कई अहम कदमों की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ही महंगाई पर चिंता व्यक्त की थी। बता दें कि लाल किले से चिंता जाहिर करने के बाद पीएम मोदी ने जनता से सीधे जुड़े मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी। केंद्र सरकार दाल, चावल, तेल, चीनी, मसाले, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी समेत कई अन्य कमोडिटी पर जनता को राहत दे सकती है। इससे पहले संसद के मानसून सत्र में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जनता को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार जल्द ही बड़े कदम उठाने वाली है। जनता को राहत देने के लिए सरकार गेहूं पर इंपोर्ट और ड्यूटी छूट पर फैसला जल्द कर सकती है। इसके साथ ही ओएमएसएस स्कीम की समीक्षा भी कर सकती है। गौरतलब है कि महंगाई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता को राहत देने के लिए सरकार का ये एक बड़ा कदम हो सकता है। आम जनता को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भरसक कोशिश की। पिछले कालखंड में तुलना करें तो हमें कुछ सफलता भी मिली है, पर इतने से संतोष नहीं मान सकते। विश्व से हमारी स्थिति अच्छी है। मेरे भारतवासियों पर महंगाई का भार कम से कम हो। मुझे तो इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं। जेएमआर कॉल सेंटर को दिल्ली पुणे विस्तारा फ्लाइट में बम रखने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही प्लेन को खाली करा लिया गया। इस प्लेन में कम से कम 100 यात्री शामिल थे। यात्रियों के साथ साथ यात्रियों का सामान भी उतार लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने प्लेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारकर जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार जेएमआर ग्रुप द्वारा संचालित कॉल सेंटर को दिल्ली पुणे विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी वाली कॉल मिली, जो आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली थी। एक अधिकारी ने कहा कि इसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उचित निरीक्षण के लिए विमान को खाली करा लिया गया। हालांकि विमान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
उड़ान सुबह 8:30 बजे प्रस्थान के लिए निर्धारित थी। सुरक्षा एजेंसी ने एक अधिकारी ने बताया कि यूके 971 दिल्ली से पुणे की उड़ान को गुरुग्राम में जीएमआर कॉल सेंटर में बम होने की धमकी मिली थी। प्लेन में 100 से ज्यादा यात्री थे और यात्रियों का सामान उतार दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यात्री फिलहाल टर्मिनल भवन में है और उन्हें जलपान कराया गया। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जब तक सुरक्षा एजेंसी मंजूरी नहीं देती और उड़ान के लिए आगे नहीं बढ़ती, तब तक विमान का शेड्यूल भी तय नहीं किया जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों से अंतिम मंजूरी मिलते ही फ्लाइट गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगी। बिहार में एनडीए गठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग कैसी होगी, इसका फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के तर्क में है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति तय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के 3 से 4 सांसदों की सीट में फेरबदल संभव है। जेडीयू के 6 सांसदों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी का मिशन 2024 बिहार है। यहाँ की 40 सीटों में से 32 से 34 सीटें जीतनी है। एनडीए के मौजूद घटक दलों के साथ 32 से 34 सीट पर जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। पार्टी सर्वे के आधार पर जीत मानकर ये रणनीति बनाई गई है। जातीय समीकरण और मोदी मैजिक बीजेपी के मौजूद 17 लोकसभा सदस्यों में से 3 से 4 सीट पर फेरबदल संभव है। या तो इन बीजेपी सांसदों के टिकट काटे जाएंगे या फिर सीटों में बदलाव होगा। सूत्रों के अनुसार जेडीयू में से सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी है। जेडीयू के 6 सांसद बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें से 3 की जीत अभी तक के सर्वे के अनुसार तय है। बाकी के बारे में मंथन जारी है। इन 6 जेडीयू सांसदों पर फैसला जल्द होगा। अगर जेडीयू के सांसद बीजेपी के साथ आते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके अलावा बिहार में एनडीए का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह 6 सीट दी जाएंगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी जाएगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें देना भी फॉर्मूल में है। उपेंद्र कुशवाहा को कराकाट और सीतामढ़ी को लोकसभा सीट दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था। 17 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़े थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। जेडीयू अब लालू की पार्टी आरजेडी के साथ है। बीजेपी गठबंधन में इंडिया का हिस्सा है। आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से दिलचस्प चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।